डेल्टा U बराबर 0, है ना। तो हम यहाँ पे प्रथम नियम का उपयोग करेंगे, Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है। तो इसमें आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम U बराबर डेल्टा U प्लस W होता है, यानी किसी निकाय को दी गई ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा और कार्य में परिवर्तित हो जाती है। इससे पहले मैंने वीडियो सीखा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसके अकॉर्डिंग यही था, जब किसी निकाय को ऊष्मा या ऊर्जा दी जाती है तो वह संपूर्ण ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं होती, उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी निकाय को दी गई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के योग के बराबर है। तो जो प्रक्रम अगर चक्रीय है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें डेल्टा U का मान क्या होगा, 0, ठीक है, चक्रीय प्रक्रम के लिए। तो डेल्टा Q बराबर 0 प्लस W, यानी कि Q का मान W। अगर प्रक्रम हमारा चक्रीय प्रक्रम है तो उसमें दी गई ऊष्मा की मात्रा कार्य के बराबर होनी चाहिए। डेल्टा Q मतलब Q बराबर W। नोट करें ना, करके देखो साथ साथ। दूसरा हो सकता है हमारा समदाबी, एक है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, विलग निकाय। विलग निकाय होता है न तो कोई कार्य करे ना कोई ऊष्मा ले, यानी कि ऐसा कोई निकाय ना तो ऊर्जा ऊष्मा ले रहा है, ना ही कोई कार्य कर रहा है, ना तो कुछ काम ही कर रहा है, ना ऊर्जा ले रहा है। ऐसे निकाय को हम विलग निकाय कहते हैं। यानी इस निकाय में Q बराबर W बराबर 0, यानी Q का मान भी 0 होता है और W का मान भी 0 होता है। वह निकाय न तो कोई कार्य करे ना ही कोई ऊष्मा का आदान प्रदान करे, उस निकाय को हम आइसोलेटेड सिस्टम या विलग निकाय कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लिख लें, वह निकाय को यही सिस्टम कहते हैं जो न तो कोई कार्य करे न ही ऊष्मा का आदान प्रदान करे, न तो कोई कार्य करे और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान करें। आइसोलेटेड ऐसे निकाय को आइसोलेटेड सिस्टम या विलग निकाय कहते हैं। उसमें Q बराबर W बराबर 0, ना तो कोई ऊर्जा या ऊष्मा ले रहा, ना ही कोई कार्य कर रहा। ठीक है, यानी ऐसा निकाय, अरे कोई काम भी नहीं कर रहे, कुछ खा पी भी नहीं रहे, ये है कुर्सी में पर आप बैठ जाते हो, आके काम कुछ नहीं कर रहे, ना ऊर्जा ले रही ना आप घूस कर रहे हो, उनके ऊपर करके बैठते हो, परंतु जैसे धूप होती है, थोड़ा गर्म हो जाती है, नीचे उसको छोड़ देती है, ले लेती है, काम कुछ नहीं है, ठीक है। आगे आता है हमारा समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक सिस्टम। चलो पॉइंट मैं तीसरा यहाँ से कर देता हूँ। समदाबी प्रक्रम में निकाय ऐसा निकाय होगा जिसके सभी बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है। ठीक है, समदाबी प्रक्रम इसको कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, समदाबी प्रक्रम इसमें दाब समान होता है, यानी कि वह निकाय जिसमें होने वाला कोई प्रोसेस या प्रक्रम जिसके सभी बिंदुओं पर दाब का मान समान हो, उसको हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। यानी यदि किसी निकाय में, किसी सिस्टम में, किसी निकाय के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान समान हो, यानी कि दाब हमेशा बराबर बना हो, का मान समान हो, ऐसे प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। बस इसमें इतना ही लिखें, ऐसे प्रक्रम को हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। आगे आएगा हमारा सम आयतनिक प्रक्रम नंबर 4। सम आयतनिक प्रक्रम
सम आयतनिक कहेंगे आइसोपोलाइट प्रोसेस। हाँ, इसमें आयतन समान होता है, आयतन समान होता है और डेल्टा V का मान 0 होता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह निकाय जिसमें आयतन का मान क्या होता है, आयतन निश्चित होता है या समान होता है, या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वह निकाय जिसमें आयतन स्थिर होता है या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता। ऐसा प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पे डेल्टा B बराबर क्या होगा, 0। आयतन में चेंज कुछ नहीं होगा, आयतन में परिवर्तन डेल्टा B होता है, डेल्टा B का मान में 0 होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। ठीक है, मैंने किसी निकाय को दी गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में और कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो डेल्टा U प्लस W का मैंने फॉर्मूला न्यूमेरिकल करा रहा था। तो W होता है P डेल्टा B, W बराबर P डेल्टा B, उसमें न्यूमेरिकल काफी हुए हैं। तो यहाँ पे डेल्टा B बराबर 0 है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो डेल्टा B बराबर 0 रख देंगे सम आयतनिक के लिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो P इंटू डेल्टा B 0 बन रहा है। तो डेल्टा U प्लस P इंटू 0, तो डेल्टा यानी Q बराबर हो जाएगा डेल्टा U। यानी किसी ऐसा निकाय जिसका जितनी ऊष्मा दी गई वो सारी की सारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, यानी कोई भी उसने कार्य नहीं किया, जो ऊर्जा दी सबकी सब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे निकाय को हम सम आयतनिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा निकाय क्या कहलाता है, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद ये है समतापी प्रक्रम। समतापी दो और है छोटे छोटे। नंबर 5 समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम इसको कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसमें आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें ताप समान रहता है। ताप समान रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह निकाय है जिसका ताप समान है। समतापी से मतलब क्या समझा, ताप समान, सम माने समान, ताप समतापी समान ताप है। तो ताप समान रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें वह प्रक्रम जिसका ताप समान रहता है उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। में निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, यानी कि डेल्टा U बराबर 0। आंतरिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा U। डेल्टा U का मान क्या होगा इसमें, 0। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाएंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि Q बराबर डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U यहाँ पे 0 है, Q बराबर W। Q का मान यानी कि जितनी समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम हो गया, यानी किसी निकाय को हमने जितनी ऊर्जा या ऊष्मा दी उतना उसने कार्य कर दिया।
परंतु वास्तव में ऐसा कोई भी क्रम नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा या ऊष्मा का भाग आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित अवश्य होता है। ठीक है, अगर समतापी है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा शून्य होगी। आंतरिक ऊर्जा शून्य है तो उसमें दी गई ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट है ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम। एडियाबैटिक प्रोसेस, दहन प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊर्जा क्या होती है, स्थिर रहती है। दहन परिवर्तन जिसमें निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है या उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, Q बराबर 0, निकाय की ऊर्जा स्थिर रहती है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। दहन प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, क्या रहती है, स्थिर रहती है। ऊष्मा स्थिर रहती है और ये Q बराबर क्या होगा इसके लिए 0। तो फॉर्मूला है हमारा ऊष्मा गति का फंक्शन Q बराबर डेल्टा U प्लस W। तो Q का मान 0 रखेंगे, डेल्टा U प्लस W, W बराबर माइनस का डेल्टा U। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो कार्य है वो माइनस इक्वल होगा माइनस का डेल्टा U के। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर है।